और अब हम गया ऑल सेट। इतनी दिमाग खराब कर, धीरे धीरे कमर। ऑन 200 किलोमीटर्स टो करनी है ड्यूक को, मतलब पूरा कह कर लेंगे भाई। So good evening YouTube. So basically I was just thinking to upload daily vlogs from right now, and so yeah, that's it. And the past I was busy in some kind of works regarding to all my studies, and so as if now I think there will be an alternate videos. From the day you will check out this one, you will see the daily upcoming videos. So today we'll be discussing about that how I return from that old Mount Abu ride. So actually it's a 2-month old back diary, so I don't remember the every second, but actually the thing which have happened me, that it was the फर्स्ट डे नाइट। मैं घूम के आया था, तो जैसे ही मैंने मेरी बाइक पार्क करी थी आउटसाइड द होटल, सो मैंने पार्क करी, मैंने ऑफ किया और मैं जाके सो गया। तो जैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ, देन राइट स्टार्टिंग दैट बाइक, तो मैंने जितने सेल्फ लिए तो उसमें KTM की जो BS3 मॉडल्स हैं, जो भी है ड्यूक 390 या RC 390 में, को इन दोनों का ही नॉलेज है। 200 में भी शायद ग्राउंड ही लेती है। हाँ, तो हर ड्यूक की गाड़ी में BS3 में ये इशू था कि आप सेल्फ लगा के रखो, आपको दबा के रखना पड़ेगा, और अंदर इंजन में राउंड्स चलते हैं उसमें, लाइक टक 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 वो राउंड्स। तो एक्चुअली बाइक का इंजन इग्निशन ऑन हो नहीं रहा था। क्या हो रहा था, वो हो रहा था सिर्फ राउंड्स ले रहा था। मतलब सेल्फ दबा के रखो, आपकी गाड़ी चालू होती रहेगी, या चालू होती, तो न्यूट्रल में करके देखा चालू नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि अब इसको एकदम से चालू हो जाओ भाई। गाड़ी सेल्फी नहीं ले रही यार। ले रही है। इसमें चौक वाला भी कोई सिस्टम नहीं है। मोहब्बत देख गुड्डू, तेरे भाई के दफन होने से पहले अपना आखिरी सलाम देने चली आई पूरी की। अब तो ये ऑप्शन है, धक्का मारना पड़ेगा। धक्का मारो। आजा। एक बार ऑन हो जाएगी, फिर ऑन हो जाएगी। एक बार सुबह ऑन हुई थी, लेकिन वापस बंद हो गई। हो गई थी क्या ऑन? तूने इतने सेल्फ मारे? सुबह कितने सेल्फ मारे? 4-5 नहीं मारने होते, उसकी वजह से बैटरी बैठ गई होगी। चालू हो गई थी, वापस बंद हो गई, हो जाएगी चालू। अब किधर से मारे धक्का? उस तरफ चल, कि ये ढलान से उतार देते हैं। पता नहीं था, चल नहीं होगी। वाह, चल कहीं धक्का मार। चलो बैठी। हाँ रुक जा, थोड़ा जान दे। यूं तो और चालू नहीं होगी है। A few moments later. 2 hours later. 1 eternity later. धक्का ही मार। यार उसने कैसे बताया था यार। हाँ, किक नहीं आती है।
वही तो। और जान दे लंबा, और 3 बार थोड़ा स्पीड में, जितनी ताकत है एक ही बार में लगा। ये क्या हो रहा है? हैं? ये क्या हो रहा है? ये पेट्रोल का लफड़ा पड़ रहा है मेरे को लग रहा है। पेट्रोल तो सर डाला है, इसमें आता है चौक। अब चौक भी नहीं है भाई गाड़ी की। अरे यार क्या करें, यहाँ पे कोई होगा भी नहीं आदमी जो इसका कपला कर सके। सेल्फ की भी आवाज़ चेंज हो चुकी है भाई। अब धक्का मार के होगी चालू, तो ऑप्शन तो वही है। मैं ऐसी जगह फंसा था, या तो मेरे को 110 किलोमीटर आगे लेके जाना पड़ता, जो पालनपुर करके जगह है वो गुजरात में थी, या फिर मेरे को रिटर्न बैक होना पड़ता अराउंड 190 किलोमीटर्स। अब वो कैसे, वो आइडिया नहीं था, या तो टो करके लानी थी बाइक, या जो भी था करना था। तो पहले तो मैंने वहाँ के मैकेनिक को दिखाया कि मतलब गाड़ी में क्या इशू आ रहा है, और मैंने उदयपुर के शोरूम में कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि ये वही पुरानी बैटरी का इशू है, अब बैटरी को शायद तक बैटरी लो हो गई होगी, इसकी वजह से राउंड नहीं ले रही है। तो मुझे लगा कि यही प्रॉब्लम हुई, जबकि मैंने अभी अराउंड 6 to 7 मंथ्स पहले ही उसकी बैटरी चेंज करवाई थी, नई डलवाई थी। तो मेरे को आइडिया नहीं था कि इसका भी इशू हो सकता है। तो मैंने बैटरी भी चार्ज करवाई, फिर एक फ्रेंड को बुलाया था जो हमें नीचे मिला था माउंट आबू के स्टार्टिंग में, हिल स्टेशन से पहले, तो वहाँ बुलाया था उसे। तो उसने बैटरी जो थी, हाँ उसने RS 200 थी इसके पल्सर ब्लैक कलर की, तो उसने उसकी बैटरी निकाली, उसने मेरी बैटरी में लगाई, फिर हमने बैटरी रिचार्ज करने के लिए ये सब ट्राई किया, मतलब बाइक चालू नहीं हुई। तो बहुत सोचा मैंने कि क्या करूं, क्योंकि कोई और रीज़न था नहीं कि या तो 110 किलोमीटर आगे ले जाना पड़ता, या 180 किलोमीटर यहाँ अपने होम टाउन में आ जाओ और बाइक सर्विस पे दे दो। अभी कोई गारंटी नहीं थी कि बाइक में एक्चुअली में प्रॉब्लम हो क्या रहा था, क्योंकि फ्यूल तो बहुत था, मतलब फुल टैंक ही था। तो अब फ्यूल में कुछ कचरा आ गया, उसकी वजह से इशू हो रहा था, या किस चीज़ की वजह से इशू हो रहा था मेरे को कुछ आइडिया नहीं था उस वक्त तक। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू कॉल अप माई फ्रेंड फ्रॉम उदयपुर, एंड उसके पास रॉयल एनफील्ड थी। मैंने उसको कहा कि यार कुछ नहीं हो सकता भाई, यहाँ मैं फंस चुका हूँ, तुझे आना ही पड़ेगा और बाइक टो करनी पड़ेगी हमें। तो अच्छा फ्रेंड था मेरा, तो उसने कहा कि चलो ठीक है मैं आता हूँ, मैं अब निकलता हूँ। दिन की 1-2 बज चुकी थी, हमारे सुबह तो पूरी ख़राब हो ही चुकी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम निकलो वहाँ से, और हम लोग तो यहाँ है ही है, होटल वगैरह रूम बुक ही था हमारा 2 नाइट्स के लिए। तो मैंने उसे बुलाया, तो रॉयल एनफील्ड थी, तो वो तो आ गया यहाँ पे। फिर हम लोग थोड़ा बहुत घूमे उस दिन। चलो मूड तो पूरा ख़राब हो ही चुका था, क्योंकि बाइक तो ऑन ही नहीं हो रही थी, और हमें वापस 190 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली टो करना था। इशू ये आ रहा था कि इतना लंबा टो कौन करेगा और कैसे करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा देन। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams. Sup homies, and
We are around 100 kilometers away from my home, and we are almost fucked up. The pain has started in the both side, but the Royal Enfield is doing great for sure. And taking a break, small break on the highways. Be like, and yes, I'll let you know in a few minutes that what happened more. Like, and the ropes were doing the great, and yeah. दिन इतने खराब निकले, लास्ट वाला दिन स्पेशली, बाकी तो कोई और दिन खराब नहीं था। लास्ट वाले दिन में मतलब क्या बोले, इतना पूरा दिन ही खराब था। गाड़ी खराब हुई वो सब ठीक है, उसके अलावा भी दिन इतना ज़्यादा खराब निकला, मतलब दिमाग की। अब सबसे पहले सिटी में जाते ही गाड़ी को इसी कंडीशन में छोड़ के आना पड़ेगा शोरूम। भाई क्या तकलीफ है गाड़ी की। गाड़ी 5-5 दिन में गाड़ी घर खड़ी रखता था, तब एक साल में चालू हो जाती थी। आज यहीं पे इतना दूर आके एकदम गाड़ी चालू नहीं होती। नसीब खराब हुआ, नसीब किस्मत खराब थी भाई, फंस गए बीच में। चलो कोई नहीं, कम से कम एक और गाड़ी मिल गई टोकर नहीं है। और अब घर की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं घर की तरफ जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है। कितनी बज गई भाई? 12 यहीं बज गई है। 100 किलोमीटर और 100 आराम से 1-1.5 घंटे में पहुंच रही है। इतनी बुरी वाली माँ आज तक नहीं, गाड़ी ने दिमाग खराब कर गया। अरे इधर कमर, बांध बांध बांध। 390 कुछ दे दी। ये नहीं खींच पाएगी, टूट जाएगी। हाँ टूट जाएगी। एक होता है दुख, ये रहता है इसके ऊपर दुख। अरे हाँ ये नहीं खुलेगा, अब तू तो धक्का मार। चल यार, चल चल चल। चल 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 चल, टूटना मत, टूटना मत। अरे मां चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो बुरा नसीब मत दो। चलो 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 चलो। चल 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 चल। सो फाइनली ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आगे जाता हूँ कंपनी में। कंपनी वालों की सबसे माँ कंपनी में सर्विस कराने के बाद आप सोच नहीं सकते इतनी बुरी मेरी गाड़ी। अभी पूरा सुधरवाऊंगा मैं, अभी के आज के आज। जो दिमाग की चल रहा है। A big thumbs up to Zana's motor crash cage which is installed on my bike. They are perfect and they are too strong bro, too strong. Means yes, if I'll buy any KTM in future, I'll be
attaching only Zana Motors cage only. No other company frame sliders. That's for sure. देखो हाँ इसका ग्लव्स पहने थे तो यहाँ पे ग्लव्स पहने थे तो मैं संभाल लूँ यहाँ से पकड़नी है छोड़, वहीं से पकड़ तू। अब यहाँ से नहीं हो पा रहा मुझे अब 1 सेकंड में नहीं होल्ड कर सकता। बुलेट चला सकता है? ये चला पाऊंगा, बुलेट कैसे चला पाऊंगा? हाँ ले मेरे को ग्लव्स। वहाँ चल जा, बैठ तू, बैठ तू, बैठ। ए रुक 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 रुक, आगे ले थोड़ा सा, 1 मिनट रुक। रुक जा, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अब ले तू गाड़ी वाड़ी अंदर रख, मैं बात करके आ रहा हूँ। गाड़ी अंदर रखवा दे, अंदर ले ले। अरे नहीं होगी, मत ले मत 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 ले सेल्फ। फाइनली तो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई थी गाड़ी में बाद में। अभी एक बार यहाँ बात करते हैं।